पता नहीं क्या जादू चला दिया है त्रिवेणी एनटीपीसी वाला को कि एकदम खाली त्रिवेणी का ही मोहरा बनाता है। त्रिवेणी उस मोहरे में लोगों को ठग रहा है, औने पौने दाम में घर नपवा दे रहा है, औने पौने दाम में जमीन ले रहा है, घर मजदूरों की बातें नहीं कर रहा है, और तो और अभी जो दबंगे कर रहा है। कोई कुछ कहे ले जाए ओकरे प्रति को हम केस कर देव, हटाए देव, तोरा 2 दिन में मार देव, बहुत तरह तरह के धमकी देव है। कोयला निकाल रहे हैं, यहाँ की जनता कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका क्या अधिकार बनता है कि जमीन का बिना मुआवजा दिए हुए, लोगों को बिना रोजगार दिए हुए, बिना विस्थापन नीति का प्लान सेट किए हुए आप इनका जमीन लेने का आप मतलब हिम्मत कैसे करते हैं? कंपनी बोलती है हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम इसी ज़मीन से हमारे पूर्वज पीढ़ी सब जीविका जीते आए हैं, और आगे कैसे जिएंगे अगर आप बोलते हैं रोजगार नहीं है तो? उत्तम जाओ ने वो तो कहो हम तोरा से बातें ना करबो, काहे तो दिले ही जमीन तोड़ लान जेतो तखान, अब हमार उतरी सबके अलग अलग करके फोड़तो तो वैसे थोड़ी न होतो। सरकार चाहे तो सब संभव है, सरकार एकदम नहीं चाहती है। सरकार चाहती है 24 में चुनाव है कि इतना जल्दी कंपनी से माल बटोरे और बड़काओं को साफ कर दे। जो अधिग्रहण करते हैं, घर का मुआवजा देते हैं, वो फोन करके हमको हड़काते हैं, फुलेसा जी नहीं घर नपवाइएगा तो आपको केस करवा दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा, ऐसे करके हमको हड़का। ये गाँव सरकार को लगता है एक छोटा सा गांव है, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे वो हेमंत जी हैं, उनके लिए एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव में इस देश का, इस राज्य का आत्मा है, और इसी आत्मा को आप निकाल दे रहे हैं। गांव में कंपनी खुले था, हम इनके रोजगार से जोड़ता, लेकिन रोजगार के लिए यहाँ ना बात करता। हमारे यहाँ रोजगार न खो तो कहाँ बाहर वाला आदमी के रोजगार हो, हमरा रोजगार चाहिए अभी, और केकरो ना और हाउ बाहरी के। इस वक्त हम खड़े हैं, ये पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना है, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। सर, बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन भी आई चली गई, एनटीपीसी के अधिकारी आए चले गए, आपने आया यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं आप कि लोगों का क्या मांग है और क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह से कंपनी अभी यहाँ पे काम कर रही है? देखिए, जब यहाँ पर मैं आया तो आने के बाद यही देखा कि जनता में काफ़ी आक्रोश था, और आक्रोश जेन्युइन है। जेन्युइन इसलिए है क्योंकि जान रहे हैं कि पूरा एरिया में एनटीपीसी कोल माइंस काम कर रही है, उसमें त्रिवेणी और उसके सहयोगी कंपनियां काम कर रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कंपनी के पदाधिकारियों को, आप कोल खनन कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, यहाँ की जनता कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका क्या अधिकार बनता है कि ज़मीन का बिना मुआवजा दिए हुए, लोगों को बिना रोजगार दिए हुए, बिना विस्थापन नीति का प्लान सेट किए हुए आप इनका ज़मीन लेने का आप मतलब हिम्मत कैसे करते हैं? यही इन लोग का कहना है जनता का, और ये लोग का बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इन लोग का कहना कि हम कंपनी का खिलाफ नहीं है, खिलाफ इस चीज़ का है कि हमको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, हमें सही से मुआवजा नहीं दी जा रही है, और साथ ही साथ हमारा ज़मीन में जो अभी जो धान लगा हुआ है उस धान को कम से कम उसको कटने दिया जाए, उसके बाद हमारे साथ त्रिवार्ता करें और फिर हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। चलिए राकेश जी, आप भी यहाँ पे आए, देखे, क्या समझ में आता है कि जिस तरह से कंपनी काम कर रही है? ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी नया इसको खदान खोलना है, तो अभी जो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं ये तो पहले से भी विस्थापित हैं ही, ये विस्थापित हो ही जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे आकर क्या लगा आपको कि जिस तरह से लोग अपनी मांग रख रहे हैं, क्या वो मांग रखना भी जायज़ नहीं है? ये हमको तो एक ही चीज़ लगा ना कि सरकार को बहुत जल्दबाजी है कंपनी से माल बटोरने का। इसलिए कह सकते हैं कि ज़मीन अधिग्रहण का मामला राज्य सरकार का है। अब बिना खरीदे किसी चीज़ को अपना अगर कर रहे हैं तो ये दबंगई है, गुंडई है। अब यहाँ के जो लोग का पीड़ा है, आरा हरा के लोग ज़मीन देना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोग का एक कंडीशन है कि हमारा हक, अधिकार, मुआवजा, कम से कम उचित जो हमारा हक बनता है वो हमको दीजिए ना। हम नहीं बोलते हैं कि हमको कंपनी में शेयर दीजिए, ये कीजिए, माइनिंग करने दीजिए, ऐसा इन लोग का कोई मांग नहीं है। इन लोग का बहुत छोटा कुछ मांग है, 5, 6, 7 मांग है, पता चल जाएगा मांग। इन लोग मांग के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आप तो आपके वीडियो के माध्यम से लोग को पता चला होगा कि धान लगा हुआ है, 1 महीना में धान बाहर निकलने लगेगा, और उस धान को कंपनी रौंदते हुए माइनिंग करना चाह रही है। और ये सरकार का जल्दबाजी है, हम कंपनी का जल्दबाजी नहीं बोलेंगे। सरकार चाहे तो यहाँ के लोगों के साथ उचित मतलब इंसाफ इन लोगों को मिल सकता है। सरकार एकदम नहीं मूड में है, चाहे
अगर हम विधायक की बात करेंगे तो फिर विधायक मैडम बोलने लगेगी कि आप देखिए इन लोग टारगेट व्यक्तिगत करते हैं, खतियानी वाले लोग। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अरे आपके क्षेत्र का पीड़ा है, आप आइए ना। आप खाली शिलान्यास आज भी सुन रहे बादन तरफ शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास जरूरी नहीं है। अरे इन लोग का ज़िंदगी का शिलान्यास होने जा रहा है, इसके बारे में तो वाकई बोलिए और सोचिए। जनता इसके लिए आपको चुना है, ऐसा नहीं कि आप शिलान्यास काटते चलने जाइए। सांसद महोदय भी आए हैं इस क्षेत्र में, मोदी जी का प्रोजेक्ट है। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम कोयला निकालने नहीं देंगे, लोग बोल रहे हैं आप कोयला निकालिए, लेकिन हमसे त्रिपक्षीय वार्ता कीजिए। आइए बैठिए। कंपनी एक साइड, कंपनी बोलती है हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम इसी ज़मीन से हमारे पूर्वज पीढ़ी सब जीविका जीते आए हैं, और आगे कैसे जिएंगे? अगर आप बोलते हैं रोजगार नहीं है तो कहाँ जाएंगे? नीति नहीं है, बहुत दर्द होता है। विस्थापन नीति नहीं है, उद्योग नीति नहीं है। अगर विस्थापन होना है तो कहाँ जाएंगे? अगर उद्योग लगना है, एक नीति अगर सरकार चाहे तो मान लीजिए 20 साल या 30 साल के लिए हमारे ज़मीन पे आप कोयला निकाल रहे हैं। 20 साल के बाद या जैसे जैसे निकालते जा रहे हैं, चूँकि ओपन कास्ट है, पोखरिया खदान है, तो आप भर के समतल करके हमको फिर ज़मीन समतल करके दे दीजिए। हम इस ज़मीन को फिर उसी तरह से उपजाऊ बना लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? गुलगुलिया का ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि 10 साल के बाद जो कोयला निकाल के मेरा ज़मीन हमको वापस कीजिए। हमारे पूर्वज जैसे हमको सौगात में दिए, विरासत में दिए, हम अपने वंशज को फिर यही ज़मीन विरासत में सौगात में देंगे। सरकार चाहे तो सब संभव है। सरकार एकदम नहीं चाहती है। सरकार चाहती है 24 में चुनाव है कि इतना जल्दी कंपनी से माल बटोरें और बड़का गाँव को साफ कर दें। ये जो छोटा सा गाँव आप देखते होंगे, कैमरा से आप दिखा सकते हैं, ये गाँव सरकार को लगता है एक छोटा सा गांव है, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे वो हेमंत जी हैं, उनके लिए एक छोटा सा गांव है। लेकिन इस गांव में इस देश का, इस राज्य का आत्मा है, और इसी आत्मा को आप निकाल दे रहे हैं। ना आपका देश रहेगा ना राज्य रहेगा। आप ऐसा हर जगह सोचिएगा, जहाँ जहाँ कोयला है वहाँ कोयला में इसी तरह करिएगा। निकालिए ना कोयला, अगर निकालना है तो। लोग स्वेच्छा से ज़मीन देना चाह रहे हैं, इन लोग के भी बारे में कुछ सोचिए। आप भी काफ़ी आंदोलन करते आ रहे थे, आज यहाँ पे आकर जमा होने का क्या कारण? सबसे पहले तो मैं पंचायत न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के धारणा में आप आए हैं। हम लोग को जो मांग है वो मांग के पूरा करते हुए वो कोयला निकाल सकती है, लेकिन मांग जो हम लोग को है वो दरकिनार कर दे रही है। कंपनी कभी वार्ता करने के लिए अबे नहीं करती है। कंपनी के अधिकारी जो है ना, कभी नहीं आ रही है वार्ता करने के लिए। और जैसे चाह रहा है, जैसे एनटीपीसी दे दिया त्रिवेणी को, ज़मीन खरीदना है तो त्रिवेणी वाला आता है कि ज़मीन दे दो, घर विस्थापित कर लो। त्रिवेणी वाला आता है वार्ता करने के लिए, एनटीपीसी नहीं आता है। हर कमवा जो है ना, एनटीपीसी त्रिवेणी को दे दिया, त्रिवेणी को गोद ले लिया। पता नहीं क्या जादू चला दिया है त्रिवेणी एनटीपीसी वाला को कि एकदम खाली त्रिवेणी का ही मोहरा बनाता है। त्रिवेणी उस मोहरे में लोगों को ठग रहा है, औने पौने दाम में घर नपा दे रहा है, औने पौने दाम में ज़मीन ले रहा है, घर मजदूर बातें नहीं कर रहा है। और तो और अभी जो दबंगे कर रहा है, आरा में माइंस खोलाने के लिए वो ज़मीन भी नहीं लिया है, और अभी रोड बना रहा है माइंस खोलने के लिए। ज़मीन पहले वो ज़मीन का भुगतान नहीं किया, भुगतान नहीं किया, जिसमें मेरा भी ज़मीन है। मेरा ज़मीन में धान लगाए थे, धान पानी नहीं गिरने की वजह से हम नहीं लगवाने सके। हम तो खुद विकलांग हैं, हम साझा के माध्यम से करवाते हैं, आदमी के माध्यम से, लेकिन पानी नहीं गिर पाया, जिसके चलते मेरा आदमी सब नहीं लगा पाया। हाँ, लेकिन उस ज़मीन का भुगतान नहीं हुआ है। वो ज़मीन का भुगतान नहीं हुआ। हम पेपर लगाने के लिए प्रयास किए तो सीओ नहीं है, ऐसे करके टाल दिया है और पैसा नहीं दिया है। और अभी मेरे को फ़ोन करके हड़काता है त्रिवेणी वाले सब जो अधिग्रहण करते हैं, घर का मुआवजा देते हैं, वो फ़ोन करके हमको हड़काते हैं, फुलेसा जी नहीं घर नपवाइएगा तो आपको केस करवा दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा। ऐसे करके हमको हड़का, मतलब बहुत जबरन मतलब हमारे साथ कर रहे हैं। शोषण मतलब फ़ोन से, मौखिक, जहाँ देखता है अरे ये आंदोलनकारी को ने एक बात करे पर भी हमारे साथ, अब जब हम लोग को डट के बोल दिए ना, तब से हमारे साथ बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन हमरा करने का मतलब हम अपना अधिकार आपसे मांग रहे हैं। जो भारत सरकार जो हम लोग को लिए नियम बनाए हैं, कानून बनाया है, उसके तहत हम लोग को दीजिए न। जो बना दिया है
अभी आगे का क्या है, आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या है? आगे के प्लान है हम लोग को रोजगार दे दे, जमीन का उचित मुआवजा के साथ हमको रेट दे दे। जैसे अभी बढ़ती में मिला न 20 लाख रुपए था तो 24 लाख रुपए, तो उसमें 24 लाख कैसे कैसे हम लोग को भुगतान किया, 1 एकड़ में सूद पर दिया कि जमीन का रेट बढ़ा दिया। उसके तात्पर्य ये जो रेट बढ़ाया 20 से 24 किया, तो अब जो 2020 चल रहा है, अब 24 गुजरने जा रहा है, तो रेट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार से हम लोग को पेमेंट किया जाए। घर का जो रेट लगाया था पहले, अभी हर चीज़ का महंगाई जा रहा है, उसके अनुसार से मेरा घर का रेट लगा दिया जाए, घर का मुआवजा दे दिया जाए, उचित हम लोग को रोजगार दे दिया जाए, हम लोग विस्थापित हो जाएंगे स्वतः। ठीक है, आप लोग मतलब रेडी बिजली हैं? पानी, कुछ आदमी हमारे गांव से ही विस्थापित हुए हैं जो चले गए टीपी 5 में। वो लोग का ना बिजली दे रहा है ना पानी दे रहा है। बेल्ट से कुछ लोग जलाता है तो उसका काट दे रहा है, बेल्ट वाला से कहीं कहीं से अथी निकाले हैं लाइन पॉइंट, वहाँ से वो लोग जलाता है तो उसको काट दिया जा रहा है। जाता है मांगने के लिए तो जिसको जमीन दिया उसको ऐसा अभद्र बात बोल के हम लोग को टरका देता है और भेज देता है कि ड्रोनी बात भी बोल देता है, जिसके चलते हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी स्टैंड ये है कि धरना देना है, धरना ही देना है? जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं करता है, त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होता, तब तक हम लोग धरना में अड़े रहेंगे। हम लोग के साथ अगर यदि प्रशासन किसी तरह से कुछ करती है तो मर मिटने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार है। हम अपने हक अधिकार के लिए हम किसी भी तरह से गुजरने के लिए तैयार हैं। क्या 18 साल वाला जो आप बोल रहे थे बार बार कि क्या है उसका मतलब, मीनिंग क्या है? 18 साल का मीनिंग का रहता हो, यहाँ बहुत सारा दिक्कत हो। जैसे बड़ी पहले से कहो कि 2016 के हिसाब से चलो तो ओकर हिसाब से हमारे यहाँ खदाने ना खुलल और को 2016 के दबाव विस्थापित, ठीक है। और अभी हमार खोले तो 2023 में, तो 2023 के हिसाब से लगभग विस्थापित हैं। हमार आज आवे तो हम आज के ने बात करबो, कल के थोड़ी ने बात करबो हैं। तो हमरा आज के अभी के 2023 के डेट से ओकरा 2016 के कटअप करल जाए और 2023 के शुरू करल जाए, समझ लें। आ बाकी रह गए कि कंपनी में हमें कोई दिक्कत परेशानी ना करे चाहिए। हमें कहते हैं कि खोल, ठीक है, खोले ने कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत इस बात के हो कि हमीन के बिना मुआवजा देले जमीन में और हमीन के धान उन लगैले ही और ओकर में पूरा बिना कहे पूछे पब्लिक के रैयत के और ओकर में पूरा रास्ता बनावे था। दिक्कत यह बात के हो और बहुत परेशानी है। ओकर बाद भी हो कि कोई कुछ कहे ले जाए तो ओकरे प्रति को हम केस कर देवो, हटाए देवो, तोरा 2 दिन में मार देवो। बहुत तरह तरह के धमकी देवो है, वो कंपनी के आदमी सब धमकी देवो है, ठीक है। और हमीन हियो 18 साल के, हमीन के अभी के डेट में पढ़ लिख के हमीन हियो बढ़िया से बैठा लियो कि गांव में कंपनी खुले था, हमीन के रोजगार से जोड़ता। लेकिन रोजगार के लिए यहाँ ना बात करता। हमारे यहाँ रोजगार न खो, रोजगार न खो तो कहाँ हो? बाहर वाला आदमी के रोजगार हो, हमरा रोजगार चाहिए अभी और केकरो ना है। और हाउ बाहरी के कते पढ़ले लिखले आय कते पढ़ले यो इंटर, हाँ तो हमरा इंटर के हिसाब से चाहिए। बेसिक नॉलेज हो, गाड़ी चलावे जानो हो, हमरा गाड़ी के चाहिए ना। कुछ कहियो गेली कंपनी में कि ये करे, हाँ बात कर ले ये उत्तम झा हो ने वो तो कहो हम तोरा से बातें ना करबो। काहे तो देले ही जमीन तोर लान जेतो तखन। अब हमार उतरी सबके अलग अलग करके फोड़तो तो वैसे थोड़ियो न होतो। मतलब जखन हम तोर जमीन में एबो काम करे तखन तोरा नौकरी देबो। हाँ वह तरी बोलो, ठीक है। तो मुआवजा उजा ले ली और कहीं के मुआवजा कुछ ले ले अभी खतियान 2 साल से पड़ल दे ले नखो देत। चलिए, ये है कि जो नौजवान जो लड़के हैं वो भी अपनी यहाँ पे स्थानीय लोगों को जो रोज़गार देना है वो भी रोज़गार से वंचित है। आप सुन रहे थे, ये लड़का है जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पढ़े भी लिखे हैं, ड्राइवर भी हैं, फिर भी इनको नौकरी के लिए नहीं मिल रहा है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कितने चक्कर काटे आप एनटीपीसी? लगभग हम 1.5 साल से वहीं चक्कर काट रहे हैं, लगभग 1.5 साल से।
बस एक ही जवाब है कि आपके जमीन में काम करेंगे तो ही नौकरी देंगे। तोर जमीन में जेतो ना तदिया तू आई हो। तो आज ये लोग एकड़ में गेल हो तोर जमीन में? हाँ अदे ई जगह अतो ना। यहाँ आए तो हाँ अतो प्रशांत सिंह है ना, वो धमकी दे वो है और उत्तम झा है, ठीक है। ये हालत है यहाँ का। ये पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना है। ये जो ग्रामीण आपको दिख रहे हैं ये वहीं आरा के लोग हैं, कुछ जुगरा के भी लोग हैं। ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।